अंसार अब्बासी कहते हैं, हूद भाई सुन लो, डॉक्टर नैयर भी सुन लें, न्यूटन को दुपट्टा पहनाने वाली वजारत तालीम की एडवाइज़र भी सुन लें, और वो तबका जो नए तालीमी निसाब के मुतालिक इस्लाम को ज़्यादा पढ़ाने पर एतराज़ कर रहा है, सब सुन लें। बल्कि मीडिया पर बैठकर निसाब को मुतनाज़िया बनाने के लिए झूठी बातें घड़ने वाले और ये कहानियाँ सुनाने वाले नाम नेहाद एक्सपर्ट जो कहते हैं कि 100 वालिदैन ने वज़ीर आज़म को तालीमी निसाब के मुतालिक अपने एतराज़ात पर मबनी ख़त लिख दिया है, मकसद ये तासुर देना है कि अक्सर वालिदैन भी मोतरज़ हैं, वो भी सुन लें कि ताज़ा तरीन गैलप सर्वे के मुताबिक 95% पाकिस्तानी पंजाब हुकूमत के फैसले की हिमायत करते हैं, जिसमें उन्होंने सूबे के स्कूलों में कुरान करीम की तालीम को बतौर मजमून पहली ता 12वीं जमात तक लाजमी करार देने के फैसले की हिमायत कर दी। 4% ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि सिर्फ 1% को इस फैसले पर एतराज़ था। सर्वे में मुल्क भर से शुमारियाती तौर पर मुंतखब ख़वातीनों हज़रात से ये सवाल पूछा गया था कि हाल ही में पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के स्कूलों में कुरान करीम की तालीम को बतौर मजमून पहली ता 12वीं जमात तक लाजमी करार दिया है। बाज़ लोग पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत करते हैं, जबकि बाज़ लोग हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों और देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वालों ने तकरीबन यकसा तौर पर पंजाब हुकूमत के इस फैसले की हिमायत की। इस सर्वे के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों की देही व शहरी आबादी के 1418 मर्द व ख़वातीन से 13 अगस्त 5 सितंबर में राब्ता किया गया। अगरचे इस सर्वे में सिर्फ पंजाब के फैसले का जिक्र किया गया, जबकि हकीकत में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी ये फैसला कर चुके हैं, जिसके मुताबिक पहली जमात से 5वीं तक नाज़रा कुरान करीम पढ़ाया जाए, जबकि 6ठी क्लास से 12वीं तक कुरान करीम का तर्जुमा सरकारी व निजी तालीमी इदारों के तमाम तलबा व तालिबात को पढ़ाया जाएगा। सिंध ने अभी तक ये फैसला नहीं किया, लेकिन सिंध के वजीर सईद गनी साहब के मुताबिक सिंध के स्कूलों में नाज़रा कुरान पहले से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या सूबे के तमाम स्कूलों बशमूल प्राइवेट तालीमी इदारों में भी इस फैसले का निफाज हो रहा कि नहीं? इस बारे में कोई वजाहत मौजूद नहीं। जैसा कि मैं ऊपर बयान कर चुका कि बाकी तमाम सूबों में तो कुरान करीम को तर्जुमे के साथ भी पढ़ाने का फैसला हो चुका। उम्मीद है सिंध भी इस्लामी तालीमात, आईने पाकिस्तान की मंशा और पाकिस्तान के अक्सरियत की ख्वाहिश को सामने रखते हुए तमाम निजी व सरकारी इदारों में कुरान करीम लाजमी तर्जुमे के साथ पढ़ाने का हुक्मनामा जारी करेगी। एक छोटे से तबके की तरफ से इस्लाम पढ़ाने पर एतराज़ की वजह से हम क्यों अपने बच्चों को कुरान करीम से दूर करें? बल्कि जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की, 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजमी पढ़ाया जाए। कुरान और हदीस को जब हमारी नस्लें पढ़ेंगी तो उनको इस्लाम की असल समझ होगी, वो बहुत अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान होंगे और जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते होंगे दीन की हदूदो क़यूद का ख्याल रखेंगे, जिससे हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाएगी। गैलप सर्वे ने यह भी साबित किया कि पाकिस्तान के अवाम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम का निफाज हो, जिसके लिए रियासत को अब अमली इक़दामात करने चाहिए। इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ क़याम पाकिस्तान से अब तक धोखा होता रहा। इस्लाम का नाम बार बार लिया जाता रहा, इस्लामी आइन भी मुल्क को दे दिया गया, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम, हमारी अदलिया, पार्लियामेंट, कवानीन सब कुछ गोरों की नक्काली और मगरिब की अंधी तकलीद का नक्शा पेश कर रहे हैं। इस्लाम हमारा फ़ख्र है, इसको इसी फ़ख्र के साथ न सिर्फ यहाँ नाफिज करें बल्कि दुनिया के सामने पेश करें, जो बहैसियत मुसलमान हमारा दीनी फरीज़ा है। हर्फ़ आखिर में न्यूटन को दुपट्टा पहनाने वाली वजारत तालीम की खातून के कालम की हवाले से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि उनकी तरफ से टीवी प्रोग्राम में कही गई बातों और उनके दी न्यूज़ में लिखे गए मज़ामीन से ज़ाहिर होता है कि उनको तालीम निसाब के इस्लामी हिस्से पर एतराज़ है। मेरा ये भी ख्याल है कि जो कुछ उन्होंने एक टीवी चैनल पर बोला उसमें वो गैर मोहतात थी और अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त ना था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं या कोई और
ان کی مسلمانیت اور ایمان پر ہی سوال اٹھا دیں۔ مجھے ان کی وزارت تعلیم تقرری پر اعتراض ہے اور اس کی وجہ ان کی وہ سوچ ہے جس کا انہوں نے اپنے مضامین اور اپنی باتوں میں اظہار کیا۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔